मैं हनुमान साहिब कुमार, एसोसिएट प्रोफेसर हिंदी, बीए पार्ट सेकंड के इस ऑनलाइन कक्षा में सभी विद्यार्थियों का स्वागत है। हम बिहारी का अध्ययन कर रहे थे, उसी क्रम में शेष दोहे का अध्ययन करेंगे। लखी गुरुजन बीच कमल सो शीस वायु श्याम, हरि सन्मुख कर आरसी ही लगायो बाम। बिहारी के अधिकतर दोहे श्रृंगार रस के, और इसमें भी श्रृंगार रस का वर्णन किया इस दोहे में। नायिका पर क्रिया विदिकता है। नायिका के कई प्रकार होते हैं, जिनमें परकिया और स्वकिया। स्वकिया वो होती है जो सिर्फ अपने पति से प्रेम करे, और परकिया वह होती है जो पति के अलावा दूसरे व्यक्ति से भी, पुरुष से भी प्रेम करे, उसको परकिया कहते हैं। तो इसमें परकिया नायिका का वर्णन है। विदग्धता, क्रिया विदग्धता, उसके जो कार्य हैं, हाव भाव किस तरह वो प्रदर्शित करती है, उसी का इसमें वर्णन किया गया है। नायक और नायिका की जो चेष्टाएं हैं, सखी सखी से कहती है। नायिका और नायिका की जो चेष्टाएं हैं, उनका वो अर्थ है या जो भाव है, उसको एक सखी दूसरी सखी से कहती है। वो कहती है कि सखी गुरुजन परिवार के लोगों से भरा हुआ घर है। लख यानी देखकर, गुरुजन यानी सभी जो बड़े बुजुर्ग हैं, परिवार के सदस्य हैं। लखी गुरुजन बीच कमल सो शीस वायु श्याम। जैसे ही श्याम यानी श्री कृष्ण यह नायक है। जैसे ही श्री कृष्ण ने देखा कि जो नायिका है वो परिवार वालों के साथ उपस्थित है, उनको देखकर कमल सो शीस वायु श्याम, कमल से अपने सिर को स्पर्श कराया। दोबारा देखिए, गुरुजनों के बीच देखकर, नायिका को गुरुजनों के बीच देखकर श्याम ने या नायक ने अपना सिर कमल से छुआया। इससे ये भाव प्रकट किया कि नायिका, मैं तेरे पैर पड़ता हूँ। और इस तरह वह अपना प्रेम प्रदर्शित करते हैं, अनुराग प्रकट करते हैं। इस बात को नायिका ने जान लिया। मतलब कमल को अपने सिर से छूने का अर्थ है मैं तेरे चरण छूता हूँ, और इस तरह अपना अनुराग व्यंजित करता है नायक। इस बात को दूसरी पंक्ति में देखिए, हरि सन्मुख कर आरसी हियो लगाया बाम। नायिका ने भी, परकिया नायिका ने भी उसको उत्तर दिया। उत्तर में क्या था? हरि सन्मुख कर आरसी हियो लगायो बाम। बाम यानी स्त्री ने, उस परकिया नायिका ने। और आरसी एक दर्पण होता है जिसे महिलाएं अपने अंगूठे में पहनती हैं। रीतिकाल में इस तरह के आभूषण रहे होंगे, दर्पण रहे होंगे। तो एक आभूषण जिसमें एक दर्पण लगा होता है, जिसको महिलाएं अपने अंगूठे में पहनती हैं, उसको आरसी कहते हैं। हरि सन्मुख कर आरसी, उस वाम ने भी, उस वामा ने या उस नायिका ने भी वह भाव समझकर आरसी को हरि के सामने करके, कृष्ण के सामने करके या नायक के सामने करके अपने हृदय से लगा लिया। हरि सन्मुख कर आरसी, उस आरसी को कृष्ण के सामने करके, और उसमें उसका प्रतिबिंब आ गया और उसको अपने हृदय में लगा लिया। इससे आरसी में नायक का प्रतिबिंब लेकर उसको हृदय में लगाने से ये भाव सूचित होता है, ये अर्थ निकलता है कि मैं भी तुमको अपने हृदय में बसाती हूं। तो एक तरह से पहली पंक्ति में तो ये भाव स्पष्ट हो रहा था कि मैं तुमसे प्रेम करता हूं और मिलना चाहता हूं। इसका उत्तर नायिका देती है कि मेरे हृदय में तुम बसे हुए हो। और इसका दूसरा अर्थ ये निकलता है, गुरुजनों के बीच में नायिका को देखकर श्याम ने अपना सिर कमल से छुआया, पाप पड़ने की चेष्टा करके मिलने की प्रार्थना की। वामा अर्थात नायिका ने भी भाव समझकर अपना आरसी, हरि का अर्थ सूर्य भी होता है, हरि का अर्थ श्री कृष्ण भी है, हरि का अर्थ नायक भी है। तो सूर्य के सामने करके हृदय में लगा ली, और इससे यह भाव ध्वनित होता है। आरसी में सूर्य का प्रतिबिंब लेकर कूच रूपी पहाड़ों के बीच लगाने से सूचित किया कि सूर्य के अस्ताचल में पहुंचने पर मेरा
अर्थात रात्रि के समय तुमसे मिलूंगी। तो नायिका परकीया क्रिया विगतता है, ठीक है, उसका उसके कई उपपत्ति हो। और इसमें हाव भाव का सुंदर चित्रण है, संकेतों के द्वारा भाव प्रकट करना। इस तरह का बिहारी ने एक जगह दूसरी जगह भी वर्णन किया है। कहत नटत रिजत खिजत, कहत नटत रिजत खिलत मिलत खिजत लजियात, भरे भवन में करत है नैनन सोई बात। यहाँ भी परिवार वाले हैं, लेकिन वो नेत्रों के संकेतों के द्वारा अपने मन के हाव भाव को प्रकट कर देते हैं। श्रृंगार रस का वर्णन है, नायक और नायिकाओं के प्रेम की बातें हैं, और इसमें श्रृंगार रस है, नायिका प्रिया परकीया नायिका है। दूसरा, नेहु न नैनन को कछु उपजी बड़ी बलाए, नीर भरे नितप्रत रहे तऊ ने प्यास बुझाए। वह नायिका परकीया थी या पूर्व अनुरागनी नायिका, वह नायिका जिसने अपने प्रिय को नहीं देखा हो या नायक को नहीं देखा हो। पूर्व अनुरागनी, देखने से पहले अनुराग उत्पन्न हो जाए, उसको पूर्व अनुरागनी नायक कहते हैं। और इसमें नेत्रों की दशा का वर्णन है कि उस पूर्व अनुरागनी नायिका अपने नेत्रों की जो दशा है वो अंतरंगी सखी से कहती है, जो उसकी नज़दीकी सखी है उससे कहती है। उसके नेत्रों में आंसू भरे हुए हैं और फिर भी वो प्यासी है, ये बात बताई इसमें। नेह शब्द बड़ा ही श्रेष्ठ शब्द है। नेह का अर्थ होता है, एक तो प्रेम है, दूसरा अर्थ है घी या चिकना पदार्थ, तेल भी कहते हैं इसको। तो प्रेम या तेल, श्लेष के अनुसार इसके दो अर्थ निकलेंगे। इसका अर्थ हुआ प्रेम रूपी तेल। और दूसरा एक शब्द आया इसमें, नेहू ने नैनन को कछु उपजी बड़ी बला है। बला यानी फारसी का शब्द है, ये बला शब्द से उत्पन्न हुआ है और इसका अर्थ है आपत्ति या कोई परेशानी, ठीक है। श्रृंगार रस तो है, इसमें वियोगनी पूर्व अनुरागनी नायिका है और उसकी जो नेत्रों की दशा है वो अपनी अंतरंगिन सखी से कहती है कि सखी मेरे नेत्रों में, क्योंकि वो नायक से प्रेम करती है इसलिए उसके वियोग में उसके नेत्रों में आंसू भरे रहते हैं। नीर भरे नित प्रति रहे, प्रतिदिन उसके नेत्रों में आंसू भरे रहते हैं। और लेकिन फिर भी तव ने प्यास बुझाए, लेकिन फिर भी वो प्यासी है, या नायक को देखने की प्यासी है, वो नेत्र नायक को देखने के लिए प्यासे हैं। इसी बात को उसने समझाया है कि नेहू ने नैनन को कुछ उपजी बड़े बुलाए। वो अपनी सखी से कहती है, अरे सखी इन नेत्रों में प्रेम रूपी तेल नहीं है, इन नेत्रों में प्रेम रूपी तेल नहीं है, बल्कि ऐसा लगता है को कछु उपजी बड़ी बुलाए, ऐसा लगता है जैसे कोई बड़ी विपत्ति नेत्रों में उत्पन्न हो गई। क्योंकि नेत्रों में हमेशा आंसू भरे रहते हैं, आंसू भरे रहे तो नेत्र तृप्त होने चाहिए थे, लेकिन तृप्त नहीं हो रहे बल्कि ये प्यासे हैं। अब देखिए इसमें कवि ने मूल रूप से वैदिक ज्ञान है, वैदिक ज्ञान का अर्थ है आयुर्वेदिक ज्ञान है। इसमें जब किसी को कोई ऐसी बीमारी हो जाती है, कोई नई बीमारी हो जाती है या कोई ऐसी बीमारी हो जाती है जिसमें उस बीमारी को दूर करने के लिए उसे तेल, घी या चर्बी पिलाई जाती है, चर्बी खिलाई जाती है। कोई वैसी बीमारी उस समय होती होगी लोग इस तरह का इलाज करते हो, आयुर्वेदिक ज्ञान का वर्णन है इसमें। अब क्या होता है, जैसे उसको तेल या चर्बी या घी उसको पिलाया जाता है, ठीक है, लेकिन अब पिलाते समय अगर अंतर पड़ जाए, देरी हो जाए थोड़ी बहुत, तो फिर उसको कितना ही पानी पिलाओ उसकी प्यास तृप्त नहीं होती। उस वैदिक ज्ञान का इसमें वर्णन किया गया है। तो इसमें बताया कि शरीर शुद्धि के निमित्त आयुर्वेद में पंचकर्म बतलाए गए हैं। यदि उस स्नेहपान में, स्नेहपान का अर्थ है घी या तेल या चर्बी को पिलाने के समय अगर कोई अंतर पड़ जाए तो इसमें रोगी को बहुत प्यास लगती है, पानी से उसका पेट भर जाता है पर तृषा बनी रहती है। इसी बात को नायिका ने अपने नेत्रों पे घटाकर कहा है। तो अर्थ स्पष्ट है, नेव शब्द में श्लेष अलंकार है और आयुर्वेदिक ज्ञान भी है और श्रृंगार रस भी है। पूर्व अनुरागनी नायिका की नेत्र दशाओं का वर्णन है कि हमेशा वो नायक के वियोग में संतप्त है, उसके नेत्रों में आंसू भरे रहते हैं, फिर भी तब उन्हें प्यास बुझाए, फिर भी उसकी प्यास बुझती नहीं है, अर्थात वो लालसा शांत नहीं होती, बल्कि
वह नायक को देखने के लिए वो नेत्र लालायित है। और पूर्व अनुरागनी नायिका है और श्रृंगार रस का सुंदर इसमें चित्रण किया गया है। अलंकारों में नेहू में श्लेष है, और मान लो नेत्रों में आंसू भरे हैं तो प्यास बुझनी चाहिए थी, विशेष युक्ति अलंकार भी है। और सही बात तो ये थी, नेहू ने नैनन नेत्रों में प्रेम रूपी तेल नहीं है, आंसू नहीं है, इस बात को कहा गया है, बल्कि कोई विपत्ति बताई है तो इसमें अपहनुति अलंकार है। अपहनुति का अर्थ है जहाँ उपमेय का निषेध करके उपमान की स्थापना की जाए, वहाँ अपहनुति अलंकार आता है। आगे, कागज पर लिखत ने बनत, कहत संदेश हो लजात, कहियो सब तेरो ही मेरे ही की बात। इसमें नायिका प्रोसित पति का है। प्रोसित पति का नायिका वो होती है जिसका पति परदेश चला गया हो और उसके वियोग में, उसके बिछोह में वो संतप्त हो, दुखी हो, उसी का इसमें वर्णन किया गया है। वैसे तो इसमें पत्र प्रेषण की विधि का वर्णन है। पत्र प्रेषण का अर्थ है, अब तो मोबाइल का ज़माना आ गया है, टेलीफोन भी आ गए हैं, पहले इस तरह की सुविधाएं नहीं थी और कोई व्यक्ति अपना संदेश पत्र के द्वारा अपने प्रिय के पास भेजता था, पत्र प्रेषण। तो उसी का इसमें वर्णन किया गया है। वियोग, प्रोसित पति का नायिका है, वो नायक के वियोग में व्यथित है और अब क्या करे, ऐसे में वो अपना जो संदेश है वो पत्र में लिखती है। उसकी वो पत्र लिखने की जो तरीका है वो द्रष्टव्य है। अब पत्र में वो सारी बात तो आ नहीं सकती, उसके मन में जो जितनी भी बातें हैं वो पत्र में तो आ नहीं सकती। वो सोचती है कि इसमें क्या लिखा जाए, लेकिन समस्या ये है कि वो सारी बात पत्र में तो आ नहीं सकती, क्योंकि एक तो क्या है भाई, नेत्रों में तो आंसू है, हृदय उसका बहुत बेचैन है, और वियोग के कारण कृश हो गई है, और स्वेद उसके है ना कंप होते हैं, हृदय जब धड़कता है तो कंप होते हैं, तो वो लिखती है, जब हिलता है उसका हाथ लिखा नहीं जाता, और स्वेद है, आंसू आते हैं आंखों से। ऐसे में कागज पर लिखत न मतलब कागज पर तो उसको जो संदेश लिख रही है वो लिखता बनता नहीं है, लिख नहीं पाती, क्योंकि स्वेद आते हैं, पसीने आते हैं, कंप होते हैं और आंसू आते रहते हैं, इसलिए उससे लिखा नहीं जाता। कागज पर लिखत बनत, जो मन की जो बातें हैं वो कागज पर तो लिखी नहीं जाती। कहत संदेश हो जात, और किसी दूसरे व्यक्ति से प्रिय का जो संदेश है, जो गोपनीय संदेश है, उसको कहने में बड़ी लज्जा आती है, वो कह नहीं सकती। इसलिए वो क्या करती है, कहियो सब तेरो ही मेरे एक बात, उस कागज को बिना लिखे ही बंद करके भेज रही है और कहती है, वो सखी से कहती है कहियो सब तेरो ही मेरे एक ही बात, वो बिना लिख के ही भेज देती है। और उससे ये लिखकर संतोष करती है कि यदि तू विचार करेगा हे नायक, तू विचार करेगा तो तेरा हृदय मेरे हृदय की सारी बातों को कह देगा, अर्थात हृदय की व्यथा से लेकर तुझको मेरे हृदय की सच्ची दशा का अनुमान हो जाएगा कि जितनी वेदना, जितनी वियोग, संतप्त ये हृदय, इतना ही तेरा हृदय है। इसलिए वो क्या करती है, कहियो सब तेरे ही हो कि हे नायक, तेरा हृदय ही मेरे हृदय की सारी बात को कह देगा, समझ लेगा इस पत्र के द्वारा। तो प्रोसित पति का नायिका ने पत्र में अपने विरह का कुछ इस तरह वर्णन किया है। ये जताने के लिए जो कुछ लिखा है उस विरह व्यथा का पूर्ण व्यवस्था विदित नहीं हो सकती, अंत में ये दोहा लिख दिया गया है। ठीक है, अब देखो बिना कुछ लिखे ही सब जान जाएगा, तो इसमें विभावन अलंकार है, कहियो सब तेरो ही हो मेरे एक ही बात। अरे उसमें लिखा ही नहीं, फिर भी हृदय की सारी बात उस पत्र में लिख दी गई है, नायक जान जाएगा। ऊपरी पंक्ति में कागज पर लिखत ने बनत, कहत संदेश हो जात, विरोधाभास है। अरे कागज सामने तो लिखना चाहिए था, तो विरोधाभास है ना, जिसमें वास्तविक विरोध न हो लेकिन विरोध सा प्रतीत हो, वहाँ विरोधाभास अलंकार है। और श्रृंगार रस का सुंदर चित्रण किया है, प्रोसित पति का नायिका है। एक और पढ़ते हैं, जब जब शुद्ध कीजिए तब तब सब शुद्ध जाई, आंख न आंख लगी रहे आंख लागती नाई। देखिए आप, वियोगनी नायिका है, यहाँ भी उसका पति परदेश में। जब जब वह शुद्ध कीजिए, जब जब वह नायक का स्मरण करती है, शुद्ध यानी याद, जब जब वो उसकी याद करती है,
नायक का स्मरण करती है तब उसकी सारी चेतनाएं होश हवास चला जाता है, वो बेसुध हो जाती है। जब जब वह नायक का स्मरण करती है, जब जब सुध कीजिए, सुध यानी स्मृति, जब जब वो नायक का स्मरण करती है तब तब उसकी चेतनाएं, सुध यानी चेतना, होश हवास चला जाता है, उसको ध्यान सुध बुध खो देती है। जब जब जैसे जैसे जब जब उसको नायक की स्मृति होती है, उसका ध्यान आता है उस नायिका को जो वियोग संतप्त है, उसकी सारी चेतना, सारा होश हवास चला जाता है, वो बेसुध हो जाती है। आंख न आंख लगी रही, और आंख न आंख लगी रही का अर्थ है उनकी आंखें के ध्यान में मेरे हृदय की आंखें लगी रहती है। वह नायक का ध्यान करती है और अपने हृदय की आंखों से नायिका की आंखों का ध्यान करती है। नायिका कहती है कि मैं अपने हृदय की आंखों से नायक की आंखों का ध्यान करती हूँ कि वो मुझे दिखाई दे। और इस धुन में आंख लागती नहीं। इस धुन में आंख लगने का अर्थ है नींद नहीं आती, सारी रात निकल जाती है। तो बराबर बस ध्यान करती रहती है, अपने हृदय की आंखों से नायिका की आंखों का ध्यान करती रहती है, उनको देखना चाहती है। और इसका कुफल ये होता है कि उसकी आंख नहीं लगती, सारी रात निकल जाती है, उसको नींद नहीं आती। तो यहाँ पर वियोगिनी नायिका है और नायक के वियोग में किस तरह संतप्त है, और उसकी जो दशा बनी हुई है कि उसको नींद नहीं आती, एक टक बस नायिका की बाट जोती रहती है, उसके रास्ते को देखती रहती है, उसमें ध्यान लगाती है, उसकी सारी चेतना चली जाती है। और इस तरह उस वियोगिनी की, उस वीरेणी की दशा बनी हुई है। वियोग श्रृंगार का सुंदर चित्रण इसमें किया गया। वियोग श्रृंगार का सुधि और सुधि शब्द में यमक अलंकार है। पहले सुधि का अर्थ है याद करना, स्मृति करना, और दूसरे सुधि का अर्थ है होश हवास चले जाना। और जब आंख न आंख लगे रहे, जब आंख में आंख लगती है, जब आंखें लगती है तो नींद आनी चाहिए थी, लेकिन नींद नहीं आ रही। विशेषोक्ति अलंकार है नीचे की पंक्ति में। एक और देखते हैं। कौन सुने कासो कहो श्रुति बिसारी ना, बदाबदी ज्यों लेत है एक बदरा बदरा। वर्षा ऋतु है और बादल बरस रहे हैं, और वियोगिनी की क्या स्थिति बनी है उसी का इसमें वर्णन किया है। तो कोई वीरेणी अपनी अंतरंगिनी सखी से कहती है कि हे सखी, वर्षा ऋतु है और अब ये बता, श्रुति बिसारी नाहा, नाह यानी प्रीतम, ये भी प्रोसित पति का नायिका है। वो कह रही है कि वर्षा ऋतु है। बदाबदी फारसी का शब्द है। बदाबदी का अर्थ है खुल्लम खुल्ला, और बदरा का अर्थ है, वैसे तो कुमार्गामी होता है, बुरे रास्ते पे चलने वाला, लेकिन बदरा का अर्थ है डाकू को लिया है। जैसे मान लो कोई व्यक्ति जंगल में जा रहा है और उसके पास कुछ धन आदि है, तो डाकू उसको लूट लेते हैं। तो यहाँ बादल है और प्रकृति का उद्दीपन रूप में वर्णन है। वो कहती है गरी सखी, ये बदरा बदरा, ये जो बादल है, बदरा यानी बादल, जो डाकू की तरह बदाबदी जो लेते हैं, मेरे जो यानी प्राण, मेरे जो प्राण जो नायक की थाती के रूप में मेरे पास है, वो खुल्लम खुल्ला जोर जोर से गर्ज कर जैसे मेरे प्राण ही लूट ले जा रहे हैं। अब ये बताओ, सुरती बिसारी ना, उस प्रियतम ने, नायन प्रियतम ने मेरी याद या अपनी थाती रूप में मेरे प्राणों को भूल गए हैं, मुझे बुला दिया है। कासो कहो, अब मैं किसे पुकारूं जो इस डाकुओं से मेरी रक्षा करे? अब कौन सुनेगा? वो कहती है, अब सुनेगा कौन? मेरे स्वामी तो परदेश में है, अतः मेरी पुकार अब व्यर्थ ही चली जाएगी। लगता है प्रियतम की जो थाती रूप में जो मेरे प्राण है, धरोहर रूप में जो मेरे प्राण हैं, ये बादल लूट लेंगे, अर्थात ये मुझे मार देंगे। इसलिए अब मेरी कोई सुनने वाला नहीं है। तो वियोगिनी की जो महादशा है उसी का इसमें वर्णन किया है। क्रोशित पति का नायिका कथन सखी से है, और बदाबदी और बदरा इसमें बे शब्द की आवृत्ति है, इसलिए वृत्तनुप्रास है। और क्रोशित पति का नायिका है, और उसकी जो दीन दशा है वो देखते ही बनती है। श्रृंगार उसका वर्णन है। शेष दो अगले कालांश में दिन करेंगे। धन्यवाद।